लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज ये देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट सिचुएशन है और वो आपकी तरफ इस बार आ भी रहे हैं कि नहीं। वैलेंटाइन डे आने वाला है तो इसमें से चुनिए कि एक पीला अक्षत है और लाल अक्षत है। ठीक है, अक्षत कहते हैं चावलों को। तो चावल जो है हर पूजा के कार्य में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है और बहुत पूजनीय माना जाता है। अन्न है और अन्न का हमें हमेशा सत्कार और पूजा करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं पीले अक्षत या लाल अक्षत, इन दोनों में से किसी एक को चुनिए और जानते हैं कि आपके पर्सन की इस टाइम क्या फीलिंग्स है और आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या सिचुएशन है और आपके पास आ भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, एक गहरी सांस लें और इन दोनों में से किसी एक को चुनें। एंड थैंक यू सो मच, आपने येलो को चुना है, यानी कि पीले अक्षत को। तो आपके पर्सन की इस टाइम क्या करंट फीलिंग है? एंजल्स प्लीज़ बताएं, सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ बताएं कि आपके पर्सन की इस टाइम क्या करंट फीलिंग चल रही है और वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं? आप मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। चलिए पहले इसी को ले लेते हैं। आप बहुत ही शांत बैठी हुई हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने काम कर रही हैं, अपना वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा ध्यान दे रही हैं। वर्क प्लेस नहीं तो अगर आप घर पर रहती हैं तो घर पर अच्छा काम कर रही हैं। अपने इंटरेस्ट का काम कर रही हैं, अपने पसंद का काम कर रही हैं। तो आपके पर्सन की करंट सिचुएशन इस टाइम थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी है और हो सकता है कि वो अगर मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहीं इतने टाइम। कितने टाइम? ऐसा लगता है 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से आप इन पर्सन के साथ बहुत परेशान हैं। आप मैरिड भी हो सकते हैं, इस वजह से भी ऐसी फीलिंग आ रही है। आप मैरिड हैं और आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे हैं, थर्ड पार्टी जिसे कह सकते हैं। इतने सालों से आप वेट कर रहे हैं, हर चीज़ का पूजा प्रार्थना पाठ वगैरह सब करवा लिया लेकिन असर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ कप्स, आपकी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं अगर आपकी फीलिंग्स उनके लिए इतनी खूबसूरत है कि आप फिर भी कि वो कुछ भी करें, आपको ये लगता है कि वो कुछ भी करें, मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं ऐसे ही प्यार करती रहूँगी। ये 4 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है, यानी कि अभी आपके जो आप सोच रहे हैं ना कि मैं अपना घर बचा लूँ या बसा लूँ वापस से, तो अभी इसके लिए उनकी तरफ से मंशा नहीं दिख रही है, लेकिन एंजल्स की मंशा तो दिख रही है। उनकी मंशा नहीं दिख रही है लेकिन एंजल्स चाह रहे हैं कि सब कुछ सही होगा, क्योंकि आप अपने काम में बड़े अच्छी तरीके से लगी हुई हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और हैंग वुमन की तरह सम टाइम आपको ये हो जाता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इतना टाइम हो गया है, कब होगा कोई भी सिचुएशन, कब सुधरेगी। 1 मोर कार्ड प्लीज़। तो ये कब तक आएंगे? ओहो, आपके लिए इतना अच्छा खबर तो नहीं है यहाँ पर। ये 5 ऑफ वांड्स, वो अभी बहुत स्टक फील कर रहे हैं। इस घर को बचाने में आपने जितना मेहनत करी है उतना ही ज़्यादा वो आपके हाथ से फिसलते जा रहे हैं, रेत की तरह। अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें, रीडिंग ऐसी आ रही है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, नहीं करे तो आप दूसरे लाल अक्षत को चुन सकते हैं। अभी आपने ये चुना है तो इसे देख लीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन किसी की भी हो सकती है, क्योंकि आप 7-8 साल से जिस काम में लगे हुए हैं और उधर आपके पर्सन के ऊपर में भी ब्लैक मैजिक किया हुआ हो, क्योंकि डेविल ये भी शो करता है ब्लैक मैजिक को। ठीक है, तो हो सकता है ब्लैक मैजिक किया हुआ हो और जिस वजह से वो बिल्कुल स्टक हैं। फीलिंग्स उनकी भी अगर ऐसी है तो फिर वो घर भी बचाना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, इसी वजह से यहाँ स्टकिंग की फीलिंग आ रही है कि वो बिल्कुल स्टक है। उनका 1 इंच भी वो नहीं हिल पा रहे हैं कि आपकी तरफ आने की तरफ हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन विश्वास ना हारें, हिम्मत ना हारें, विश्वास आप अपने एंजल्स पर, भगवान पर, ईश्वर पर हमेशा बनाए रखें, क्योंकि एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। एक और कार्ड देख लेते हैं। ओ माय गॉड, डेथ कार्ड। ओ माय गॉड, एंजल्स प्लीज़ बताएं तो ऐसी स्थिति में क्या करें। डेथ कार्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा अपने इसी बीच हो सकता है कि फिज़िकल डेथ्स देख ली हों
ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपके अंदर की अब डिज़ायर या इच्छा या फिज़िकल डिज़ायर या उनके साथ रहने की इच्छा ही ख़त्म सी हो गई हो, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो कि ठीक है जाते हैं तो जाएं, अब इतने साल हो गए हैं अकेले रहते रहते, मैं ऐसे ही रह लूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनकी खुशी के लिए। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप वहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए, लेकिन असल में नेगेटिव रीडिंग आई है। एंजल्स प्लीज़ बताएं ऐसे कैसे। आंसरिंग द कॉल, यानी कि आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि द टाइम इज़ नाउ, कि अभी जो होने वाला है ये बहुत अच्छा होने वाला है। अभी जो आपने उनके लिए प्रे किया है, चाह रहे हैं आपकी ये काम हो जाए, तो वो काम ज़रूर होगा। आप चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाएं एक अच्छी सही तरीके से, तो वो काम भी हो जाएगा। बस आपको इसके लिए उपाय करने होंगे, लाइक जैसे ब्लैक मैजिक है या उनका दिमाग फिरा दिया गया है, उनके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है, तो वो किसी पूजा प्रार्थना उपाय से हो सकता है। तो उस चीज़ की ओर अग्रसर हों और आगे काम करें। अगर आपको और भी ज़्यादा इसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ, बिल्कुल प्रे करती हूँ। डोंट वरी, बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के लाइफ में ये फेजेस आते हैं, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने ये लाल अक्षत को चुना है तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और क्या वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इसी वीक। हमारे लैंडलॉर्ड की वॉशिंग मशीन चल रही थी, बहुत टाइम बाद, 3-4 घंटे बाद रुकी है, तो अब बना रही हूँ वीडियो। ईश्वर ने भी हमें ऊपर से ला के नीचे पटक दिया, कोई बात नहीं, कुछ सिखाने के लिए सीख रहे हैं, सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हार ना मानना ही जीवन का उद्देश्य होता है, और आप भी कभी हार मत मानिए। तो आपके पर्सन की सिचुएशन इस टाइम डामाडोल सी दिखाई दे रही है। ओ तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दिख रहा है यहाँ पर। वो सोच रहे हैं कि हमारी शादी में ये क्या हुआ, या शादी हुई या समाज को नहीं पता चली, छुपा के शादी की गई है, कुछ ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। आप दोनों ने शादी की है बट छुपा के की है, जो कि किसी को नहीं पता। आप बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत सारी थी। अब आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रखा है, हर चीज़ का, फैमिली का, फाइनेंस का, लोगों के प्रेशर का, सोसाइटी का। अब कैसे कहें कि हम मैरिड हैं, अब कैसे एकदम से उजागर करें, क्योंकि बहुत सारी बातें आगे हो चुकी हैं। ओह, कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन भी है, एंड द शनि ग्रह भी आपका कुछ ऐसा चल रहा है। शनि और राहु की दृष्टि और युति दिखाई दे रही है मुझे। बट यू आर द लवर्स, ब्यूटिफुल। आप दोनों लवर्स हैं, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे कि आपके पर्सन की स्थिति, आप दोनों की ही स्थिति सेम टू सेम है। आप दोनों अलग अलग हैं, शादी की है, किसी को बताया नहीं है, समाज में किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद जिसको पता है अंदरूनी बात, वो बीच में टांग अड़ा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। और इसी वजह से आप ना इस शादी को बिल्कुल पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपने कोर्ट मैरिज की हो, सर्टिफिकेट है, बट वैसे प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं समाज में। यस वी आर लवर्स एंड वी आर मैरिड, वी आर कपल्स, वी आर कपल, ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं आप, समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को। तो ऐसे ही आपके पर्सन की भी यही स्थिति है। घूमते जा रहे हैं, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, यस यस करते हैं, फिर नो करते हैं, यस करते हैं, नो करते हैं, आई लव यू, आई हेट यू, आई लव यू, आई हेट यू, ऑल द टाइम ये चल रहा है। सेम टाइम राहु केतु और ये शनि ग्रह कराते हैं। शनि ग्रह हमेशा बुरा नहीं होता है, बट राहु जहाँ भी आ जाए वो बुरा होता है। चलिए ये तो ज्योतिष की बात है, अगर बात की जाए तो हाँ, आपके पर्सन अभी तो आपकी तरफ आने में मुश्किल लग रही है, लेकिन आएंगे ज़रूर। मुझे लगता है कि आप दोनों लवर्स हैं, बात ज़रूर करेंगे, बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो बात ज़रूर करेंगे आपसे, कोई ना कोई मैसेज करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स आ रहा है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बहुत टेंस सिचुएशन है आपकी भी और आपके पर्सन की भी है, ठीक है। आप लवर्स हैं, लेकिन सोसाइटी में भी तो बताना पड़ेगा ना कि हम एक कपल हैं, चलिए कुछ काम शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका तो सब कुछ ही ख़त्म सा हो गया है, ना शादीशुदा ज़िंदगी लग रही है, ना अनमैरिड जैसे हो रखे हैं।
जाएं तो जाएं कहाँ, कहीं और कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई और सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, और किसी को नहीं पता है। आपके पर्सन भी आपको बड़ी प्यार भरी निगाहों से तो देखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, स्टिल खड़े हैं हर जगह स्टिल खड़े हैं। आएंगे ज़रूर, लेकिन मैसेज करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनका हालत ख़राब इन द सेंस कि फिज़िकली भी थोड़ा सा परेशान है, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, लेकिन आप उनके भाग्य हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसे में करना क्या चाहिए? एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, एम्ब्रेस करना है एंथुसियाज्म को। हमेशा खुश रहें, जॉयफुल रहें। वही मैं कहती हूँ ना, चाहे कुछ भी घट रहा हो लाइफ में, कुछ भी, कभी भी निराश ना हो, ठीक है? ऊपर से नीचे आ गए, सब कुछ था, मतलब सब कुछ था, आई हैड समथिंग, आई हैड दिस अगर है, और आई हैव नथिंग हो रहा है, तो कोई बात नहीं। फिर भी आपकी लाइफ में आपकी अपनी लाइफ तो है, यानी कि आप सांसें तो ले रहे हैं, आप खुश तो हैं, आपके पास हवा, ऑक्सीजन, पानी तो है, इस टाइम बोल तो पा रहे हैं, चल तो पा रहे हैं। तो यही सारी बातें, एक छोटी छोटी बात को एंजल्स और ईश्वर ये सिखाते हैं कि उसका शुक्रिया अदा करो जो चीज़ तुम्हारे पास है। शाउट आउट टू द हेवन विथ हैप्पीनेस, ऊपर जाके चिल्लाएं, आसमान की तरफ, यूनिवर्स की तरफ देख के कहें, ओह थैंक यू यूनिवर्स, ये जो है वो मेरे पास बहुत अच्छा है, मेरा शरीर, मेरा माइंड बहुत अच्छा है, अभी आपने सब कुछ काम दे रखा है, जो भी है, जितना भी है। समटाइम हमारा दिमाग ही कहता है नहीं, कम है, ज़्यादा है, इस तरह से कहता है। एक और निकाल लेते हैं, वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। देखिए, जर्नी आपकी कोई भी हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये वाली जर्नी की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये भी नहीं हैं तो लाइफ जर्नी तो चल ही रही है ना। तो लाइफ में अपने आप को, अपने कंपास को घुमाते रहिए, परेशान ना रहिए कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, सब डिवाइन प्लान पे होगा। डिवाइन पाथ पर भरोसा रखें, जो भी डिवाइन पाथ ईश्वर जो हमें करता है ना, हम कहते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ था, आज मैं बिल्कुल ही नीचे आ गया हूँ या आ गई हूँ, उसका रीज़न यही होता है, कुछ पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं हमारे, कुछ कलेक्टिव कर्मास होते हैं, कुछ हमारे ये ग्रह नक्षत्र करवाते हैं, है ना। उसी हिसाब से हमारा सब कुछ, बॉडी, माइंड एंड फाइनेंस, घर, परिवार, सब कुछ होता है। तो हमें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास कोई रिश्ता है कि नहीं, भाई है कि नहीं, पिता है कि नहीं। अरे क्या ज़रूरत है किसी की भी क्या ज़रूरत है? ठीक है, हाँ, समाज में रहने के लिए ज़रूरत है, दिखावे के लिए कर सकते हैं छोटा मोटा, लेकिन जिसने दिखावा भी छोड़ दिया ना, कि छोटा मोटा दिखावा भी, वो अपनी लाइफ को बड़े मज़े से जी सकता है, बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकता है कि यस आई एम लाइफ, ठीक है, एंड आई एम अलाइव, आई एम लाइफ इटसेल्फ, माई सेल्फ। मतलब मैं खुद एक लाइफ हूँ, मुझे किसी और के संबंध की या किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, किसी और की पर्सन की भी क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आपकी सिचुएशन यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि मैरिज कर लिया है और समाज में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वजह से आप बहुत बहुत ज़्यादा टेंस हैं। तो यहाँ मैं यही कह रही हूँ कि टेंस ना रहिए, भाग्य आपका है ही, आप दोनों लवर्स हैं ही ऑलरेडी। तो बस चलते जाइए, डिवाइन पाथ पे भरोसा करते जाइए, और अपने दिमाग को अलर्ट रखिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि किस तरह से आप अपनी शादी को सही करार दे सकें। तो एक स्टेप बाय स्टेप उठाएं, एकदम से कुछ बूम नहीं होता है, कहीं कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई ईश्वर आके, एंजल आके पकड़ के ना आपको महलों की रानी नहीं बना देता है, महलों का राजा नहीं बना देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, और अगर बना भी दें तो एकदम से ध्वस्त भी तो होता है। कहते नहीं कि उसको तो वही गड़ा खजाना मिल गया था, बस अचानक से मिल गया, दिमाग फिर जाता है, समझ नहीं आता है, प्लानिंग कुछ होती नहीं है, और वो फिर वो महल मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगती। तो बात यहाँ पर यही हो रही है कि बस आप अपना स्टेप बाय स्टेप अपने कर्म करते जाइए, जो भी आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, कहाँ कैसे बताया जाए, किस तरह से बात को शुरू किया जाए, किस तरह से वो वापस आएँ, जब वो वापस आएँ या रिप्लाई करें, मैसेज करें, तो आप किस तरह से उनका स्वागत करें, या किस तरह से आप अपने आप में संयम रखें। एक अब आप कहेंगे वो संयम नहीं रखता, वो तो ठीक से नहीं बोलता है, ऐसा नहीं होता है। आप दूसरे को बदलते रहेंगे ना, तो आपका जीवन वहीं का वहीं रहेगा, स्टक फील करते रहेंगे जैसे अभी आप हैं कई सालों से, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो जब तक आप दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे ना, तो लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट चेंज इज़ एवरीथिंग, चेंज इज़ परमानेंट, बाकी सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पर। हमारा शरीर, हमारा मकान, हमारा पैसा, हमारा खाना, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, सब कुछ टेम्परेरी है, जो आए हैं वो जाएंगे भी। तो चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। और उसके लिए आपको अपने लाइफ में चेंज लाना होगा, अपने
तरीके में, अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लाना होगा। तो थैंक यू सो मच, और अपने लाइफ में चेंज लाते रहिए, एम्प्रेस करते रहिए, इंथुजियाज्म को, एक्साइटमेंट को, खुशी को, हर चीज़ को देख के खुश रहें। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके लिए थैंकफुल रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।